4 महीनों से जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। 20 घंटे पहले की खबर है कि मणिपुर के कांगपोकपी में मंगलवार को फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी तेंगनोपाल जिले में भी 2 लोगों की मौत और 50 लोग घायल हुए थे। यानी मणिपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच मणिपुर में कानून व्यवस्था और न्यायपालिका को कैसे हाईजैक किया जा रहा है, कैसे वहां इतने भयावह हालात में भी वकील मणिपुर हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। कल इसी गंभीर घटना को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया, जिसने ये साबित कर दिया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार मणिपुर पर पूरी तरीके से तब भी फेल थी और आज भी फेल है। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश की केंद्र सरकार, देश के गृह मंत्री और मणिपुर के भाजपा सीएम एन वीरेंद्र सिंह सीना ठोक कर मणिपुर के हालातों में सुधार हो रहे हैं लगातार कहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मणिपुर से आए दिन हिंसक झड़पों और मौतों की खबरें आती जा रही हैं। जिस मणिपुर की जातीय हिंसा को लगभग रोकने का दावा भाजपा सरकार करती है, आज उसी मणिपुर में आम जन तो छोड़िए, वहां के वकील तक सुरक्षित नहीं है। अब बेशक आपको ये खबर झूठी या फिर मनगढ़ंत लग सकती है, लेकिन आज की मणिपुर की यही सच्चाई है। 2 लोगों ने मणिपुर में गिरफ्तारी से सुरक्षा पाने के लिए प्रदेश की हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन उनके वकील कोर्ट में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उनकी खुद की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। जी हाँ, यह है मणिपुर के हालात, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर जातीय हिंसा के बीच वकील मणिपुर हाई कोर्ट में पेश होने में असमर्थ है तो यह एक गंभीर मामला है। अगले हफ्ते तक राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता जो कह रहे हैं उसमें कोई दम है, अगर वकील पेश नहीं हो पा रहे हैं तो यह एक गंभीर मसला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट सेवानिवृत्त सेना कर्नल विजयकांत चेनजी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। दूसरी याचिका प्रोफेसर हेन मिन लुन की थी। दोनों ने ही मोदी और बीरेन सरकार को मणिपुर हिंसा पर फेल बताया था और उनकी आलोचनाएं की थी, जिसके चलते दायर एक पुलिस मामले में उन्हें गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ा था। अपनी इसी गिरफ्तारी पर सुरक्षा पाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनके वकील असुरक्षित कारणों के चलते खुद कोर्ट नहीं आ रहे। आपको बता दें कि दोनों याचिकाओं में उपस्थित वरिष्ठ वकील अनंत ग्रोवर ने अदालत को बताया कि जिस वकील को मणिपुर हाई कोर्ट के समक्ष एक मामले में पेश होना था, उसने उन्हें फोन किया और कोर्ट के सामने पेश होने में असमर्थता व्यक्त की। जिस दिन उन्होंने केस से अपना नाम वापस ले लिया, उसी दिन उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। वकील ग्रोवर ने कहा कि एक वकील सुरक्षा के लिए भाग गया और एक अर्धसैनिक शिविर में शरण ले रहा है। यानी कहीं ना कहीं कथित तौर पर सरकार के खिलाफत केस लड़ने पर वकीलों पर हमले किए गए, उन्हें धमकी दी गई। जिसके बाद न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीनियर वकील ग्रोवर को सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तक इन तथ्यों की पुष्टि करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी है। यानी मणिपुर में हालात 4 महीने बाद भी इतने ज्यादा खराब हैं, वहां की भाजपा सरकार इतनी ज्यादा फेल सरकार बन चुकी है कि अब मणिपुर हाई कोर्ट के वकील तक अपनी याचिकाकर्ताओं के केस लड़ने के लिए कोर्ट तक नहीं आ सकते। निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है कि आखिर कैसे आज मणिपुर में कानून और न्यायपालिका का मजाक बन चुका है। सिविलियंस बंदूक उठा रहे हैं, महिलाएं प्रशासन का सीधे तौर पर कपड़े उतार कर बॉयकॉट कर रही है, लेकिन सरकार निरंकुश की निरंकुश बनी बैठी है। खैर, आप इन हालातों का जिम्मेदार किसे मानते हैं, केंद्र सरकार को या फिर भाजपा की एन वीरेंद्र सरकार को? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही निष्पक्ष खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।